लिखो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, दोज कैलकुलेशन विच आर बेस्ड ऑन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दोज कैलकुलेशन विच आर बेस्ड ऑन balanced chemical equation are called stoichiometric calculation. Those calculation which are based on balanced chemical equation are called stoichiometric calculation. Are called stoichiometric calculation. There are three types of stoichiometric calculation. There are three types of stoichiometric calculation. कौन कौन सी? हाँ, पहली होगी मास कैलकुलेशन, या इसी को हम लोग मोल कैलकुलेशन भी कहते हैं। दूसरी होती है वॉल्यूम कैलकुलेशन। तीसरी होती है मास वॉल्यूम कैलकुलेशन। ठीक है साहब, तो ये तीन होते हैं, मास वॉल्यूम और मास वॉल्यूम। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन मास और मोल कैलकुलेशन, मास और मोल कैलकुलेशन। मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, mass of reactant and product used in the calculation, then it is called mass calculation, calculation. ठीक है भाई, लाइन चेंज करके लिखेंगे। This calculation is based on the law of conservation of mass. This calculation is based on the law of conservation of mass. Law of conservation of mass. Hello? हाँ भैया, क्या कहा आपने? क्यों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे क्यों? क्योंकि आपको पता होगा, उसमें हमने बताया था कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। समझ गए? किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना जरूरी है? ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके। तो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो तब करेगा जब वो बैलेंस हो जाएगा। और ये इक्वेशन किस पे बेस्ड है? बैलेंस्ड इक्वेशन पे। तो बैलेंस्ड इक्वेशन किसके अकॉर्डिंग होती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे। इसलिए सारा कुछ उसी से कैलकुलेट हो जाएगा। हमने वहां पे ये इसके बारे में बता रखा है। नहीं यार, टेबल नहीं चाहिए, सॉरी। हाँ, उसमें हमने बताया था कि ये इतनी बढ़िया कैलकुलेशन होती है। शुरुआत में आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकती है, पर ये बहुत अच्छी है। अच्छी कैसे है? कि किसी एक सब्सटेंस का मास हमें गिवन है और किसी दूसरे का पता करना है, तो क्या करोगे फिर? एक का दिया है, दूसरे का पता करना है, तो हम क्या करेंगे? उस सब्सटेंस को उस वाले से रिएक्ट करा लो। जिस रेशियो में रिएक्शन कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग उसका मास हमें पता चल जाएगा। तो पूरी केमिकल रिएक्शन में किसी भी एक सब्सटेंस का मास गिवन हो या वॉल्यूम गिवन हो, तो हम किसी का भी मास निकाल सकते हैं, किसी का भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे काम आएंगे। तो इनको कैसे यूज किया जाएगा हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। फिलहाल एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला क्या है जी? कर दो भाई जरा बगल वाले ऊपर से सेकंड नंबर का बटन। बल्ब बस। अच्छा, तभी इसलिए बार बार देख रहा था कि कहां से क्या है? एंगल चेक कर रहा था। हाँ, वो बिल्कुल होता है ना। यहाँ पे एक और इधर वाले लोगों के लिए दिक्कत होती है, इस वाले नहीं, इस वाले से। अब एकदम बढ़िया होता है। चलो, तो मैं क्या कह रहा था? मैं क्यों कहूंगा भाई? BaCl2 है तुम्हारा, H2SO4 से रिएक्शन कर बैठा है। क्या होगा? BaSO4 का व्हाइट PPT बनेगा और साथ में 2HCl।
तो हमने ये बैलेंस कर रखा है, सब कुछ ओके है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैलकुलेट मास ऑफ BaSO4 प्रोड्यूस बाय द 50 ग्राम H2SO4। 50 ग्राम अच्छा ही लग रहा है यार, 49 ग्राम अच्छा लगेगा। 49 ग्राम H2SO4। अब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, सॉल्व कैसे करने। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को लिख लें हम, ये आगे लिख लो, ठीक है ना। अब बताओ BA कितना होता है, 137। एटॉमिक मास 137 बताया था तुमने, ठीक है। Cl का कितना होता है 35, तो 71 ही हो गया। 71 और 137 कितना हुआ, क्या नहीं, 71 137 कितना होगा 200। इसका मोलर मास हो गया 208, इसका होगा 98, इसका कितना हो गया 137 प्लस 32 प्लस 64, 137 32 64, 7 6 13 1 233, 1 प्लस 35.5 36.5 इंटू 2 73। हमें एटॉमिक नंबर 30 तक कोई भी गिवन नहीं होगा। एटॉमिक नंबर 30 से ऊपर के जितने एलिमेंट्स हैं वो सब गिवन होंगे, यानी यहां पर आपको सिर्फ BA का गिवन होगा और किसी का नहीं होगा। अगर ये क्वेश्चन आती है पेपर में तो सिर्फ BA का एटॉमिक मास पेपर में गिवन होगा, बाकी सब आपको लर्न होंगे, ठीक है। तो ये तैयार करके रखने हैं अपने को। अब देखो बड़ा सिंपल सा काम होता है, जिसका पूछा है वो ले लो और जिसका दिया है उसी से कंपेयर कर लो। जिसका मास गिवन होता है उस वाले को लेफ्ट साइड में रख लो। कैसे करोगे भाई, क्या है, हाँ वही तो कह रहा हूं मैं। तो हमारे पास क्या है भाई, देखो 98 ग्राम H2SO4 प्रोड्यूस हाउ मच अमाउंट 233 ग्राम। और तो भाई 1 ग्राम कितना करेगा अपॉन, आपके पास कितने ग्राम है, 49 ग्राम से कितना होगा 233 इंटू 49 अपॉन 98, काट डालेंगे तो 2 बार। समझ आ गया। अब यहां पर हमें H2SO4 का दिया था, BaSO4 का पूछा है। यहां पर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ BaCl2 रिक्वायर्ड फॉर द सेम। तो इस वाली रिएक्शन में BaCl2 कितना चाहिए इससे रिएक्शन करने के लिए, क्या है, कितना आ रहा है, काय को यहां से सीधा सब कैलकुलेट कर लो ना सीधे सीधे। 98 के लिए कितना चाहिए, वैसे तो यहाँ पे बिना कैलकुलेट करे समझ में आ रहा है, 98 का आधा है 49, तो इसका आधा कितना होगा 104। तो देख के तो आ गया, लेकिन हमें करके भी दिखाना पड़ेगा ना, तो करके दिखाओगे तो वही तरीका है कि 98 ग्राम H2SO4 रिक्वायर कितना 208 ग्राम BaCl2। तो बेटा 1 ग्राम को कितना चाहिए अपॉन 98, तो 49 के लिए कितना चाहिए
98 इंटू 104 ग्राम आ गया। समझ गए? अब यहां पर तीसरी वैरायटी आएगी फिर इसी क्वेश्चन में, और क्या होगा कि इफ 200 ग्राम BaCl2 react with 100 gram H2SO4, which one is limiting reagent? Which one is limiting reagent? बताओ इनमें से कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा फिर? अब ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? जो सबसे कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, सबसे पहले यूज हो जाए, वो लिमिटिंग होता है। और कम क्वांटिटी का मतलब दिखने में कम नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सर H2SO4 होगा। क्या बेटा? सर H2SO4 होगा लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ, अब यहां से चेक करना पड़ेगा बेटा, 1 मिनट, तब पता चलेगा। अब यहां से सिर्फ 100 देख करके हम नहीं कह सकते, तो वही चेक करने का तरीका बता रहा हूं। डायरेक्ट क्या है वैसे, यहां से आप कैलकुलेटरी मेथड फॉलो करोगे, वैसे देख के भी काम समझ में आ जाता है। कितना था? 208 ग्राम के लिए कितना चाहिए? अब हमारे पास ये कितना ग्राम है? ये 200 है, और ये कितना है? तो 208 के लिए 98 चाहिए। तो लिमिटिंग कौन है इसमें? अब आपको देखने में क्वांटिटी ज्यादा लग रही है, पर लिमिटिंग हमारा ये है। तो हम किसी भी रिएजेंट को देख के नहीं बता सकते कौन लिमिटिंग है कौन नहीं, उसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा वो यहां बता रहा हूं। कितना भाई? 208 ग्राम BaCl2 रिक्वायर्ड हाउ मच अमाउंट? 98 ग्राम H2SO4। तो बेटा 1 ग्राम को कितना चाहिए? तो आपके पास कितने ग्राम है? 200 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 98 इंटू 200 अपॉन 208, सो 104 कितना होगा भाई इसमें? 9800 अपॉन 104 कितना आ रहा है? 96 समथिंग चाहिए होगा। हाँ, 96 के आसपास चाहिए मुझे यहाँ पे। इसका इसमें डिवाइड करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ रहा है? $94 आ रहा है। 9800 डिवाइड बाय 104, 94.23, 94.23 ग्राम। तो बेटा हमें चाहिए कितना? 94। अवेलेबल कितना है? तो क्या ये कम पड़ रहा है? कम कौन है? BaCl2 कम पड़ रहा है, वो तो बच रहा है हमारे पास भाई। 100 ग्राम में से इतना यूज हो जाएगा, 6 ग्राम तो फिर भी बच रहा है ना, 5 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब लिमिटिंग वो होता है जो सबसे पहले यूज हो जाए। तो आप अमाउंट देख करके लिमिटिंग नहीं बता सकते बेटा कि कौन लिमिटिंग है, उसके लिए कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा आपको। हाँ, अब जैसे यहाँ पे चाहिए होता 110, यहाँ 200 के लिए मान लो 110 चाहिए होता, और हमारे पास है कितना? 100। तो रिक्वायरमेंट ज्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है, तो ये लिमिटिंग हो गया। अब यहाँ पे अवेलेबल 100 है, रिक्वायरमेंट कितनी है? 94। इसका मतलब ये तो बच रहा है। कम कौन पड़ रहा है? दूसरा वाला। हाँ, जो कम पड़ेगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो इस पे बनने वाले जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है बेटा, वो इतने सारे हैं। समझ में आ गए? इन्हें आप कॉपी कर लो, क्योंकि 15-20 दिन बाद हम जब पूछेंगे ना, तो अलग वैरायटी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। मैं इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा, इसलिए मैंने कॉपी करने को कहा है। इसका कॉपी कर लो, फिर मैं आपको 1 मिनट में भी बताता हूँ सब कुछ।